गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जैसे कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेकर आता हूं जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। बट आज द हिंदू न्यूज़पेपर के डाउनलोड करने में कुछ इशू आ रहा है, तो आज इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल पेज का आर्टिकल देख लेते हैं जो कि अपने स्पोकन इंग्लिश के लिए और मेन्स आंसर राइटिंग कंटेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। तो यहाँ पे एडिटोरियल पेज है ये, और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। प्रेस एरिना टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, या फिर द यूपीएससी फोरम, कोई से भी चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी। और थर्ड चैनल है द हिंदू आईएएस एडिशन, ये चैनल का नाम है, ये सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये बोल रहे हैं गुड रिडेंस। गेट रीड मतलब होता है रीड, छुटकारा पाना। तो गुड रिडेंस, छुटकारा पाना। बीरेन सिंह रेजिग्नेशन वाज ए लॉन्ग ओवर ड्यू। तो यहाँ पे बात हो रही है मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर की, बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह नाम है उनका। रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना मतलब अपना वो है पद से इस्तीफा दे दिया है। वाज लॉन्ग ओवर ड्यू। हुएवर, जो भी रिप्लेस करता है हिम एज देयर टास्क कट आउट रिस्टोर लॉस्ट ट्रस्ट। तो कोई भी उसको जो रिप्लेस करता है, हुएवर मतलब जो भी इसको रिप्लेस करता है, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा है। एज देयर टास्क कट आउट रिस्टोर, उनका जो टास्क बचा हुआ क्या रह जाएगा, कट आउट मतलब का ये रिस्टोर करना, दोबारा से वापस लेके आना लॉस्ट ट्रस्ट, जो विश्वास खो दिया है। एन बीरेन सिंह रेजिग्नेशन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर 21 month after the ongoing Methi Kuki ethnic conflict erupted होता है उभर के आना इन मई 2023, मई 2023 में उभर के आया था ये जो इशू है। इज बिलेटेड मतलब देर है। इज के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आई है, ये क्या है, स्टेटिव वर्ब टाइप में आई है कि ये बिलेटेड है। द नीडल हैज़ फाइनली मूव्ड इन मणिपुर। तो ये जो मतलब समय की सुई है वो अब मणिपुर में घूम गई है, नीडल। गवर्नर अजय कुमार भल्ला, पहले जो अपने होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी, होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी थे जो, वो अजय भल्ला अब वो गवर्नर बन गए हैं। हैज़ एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन एंड आस्क हिम टू कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स आर मेड। तो अजय कुमार भल्ला जी जो गवर्नर बने हुए हैं अभी, तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेड कर लिया, उनका रेजिग्नेशन कर लिया था। वो आपकी सेकंड फॉर्म आई है, आस्क हिम, और उनसे पूछा। देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म दोनों में आई है, एंड के बाद यहाँ पे भी आस्क हिम या एक्सेप्टेड। कंटिन्यू इन ऑफिस, उनसे पूछा कि भाई आप ऑफिस में रहिए जब तक, और अनटिल जब तक नहीं अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हो जाते, आर मेड किए जाते हैं। ये आर के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म, वही पैसिव फॉर्मेट। एन आउटकम स्टार्कली डिफरेंट फ्रॉम द जून 2023। आउटकम मतलब रिजल्ट, स्टार्कली बिल्कुल अलग, डिफरेंटली है जो गहन अलग है 2023 से। व्हेन सिंह रेजिग्नेशन लेटर वाज टोर्न अप, तब क्या है, सिंह का जो टोर्न अप फाड़ देना बाय द सपोर्टर्स आउटसाइड हिज रेजिडेंस, जो उनके सपोर्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दिया था, जून 2023 में ये हुआ था। वाइल सिंह रिमूवल हैड लॉन्ग बीन ए की डिमांड ऑफ द कुकी जो हमार ग्रुप। तो उनका रिमूवल जो है हैड लॉन्ग बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो ये बहुत लंबा टाइम से रह चुका है, क्योंकि जो हमारे ग्रुप के द्वारा द सेंटर लेट हिम कंटिन्यू इन द हॉट सीट। हॉट सीट मतलब ये इशू में थी, मुद्दे में थी, तो उसी सीट पे वो कंटिन्यू रहे, सेंटर ने अलाउड किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बाई ऑल अकाउंट्स मतलब इस सभी किस्सों को देखते हुए ही कुड नॉट स्टेव ऑफ द प्रेशर फ्रॉम सम ऑफ हिज ओन पार्टी एमएलए इवेंचुअली लता अल्टीमेट लास्ट में, स्टेव ऑफ दूर रखना, तो वो दूर नहीं रख पाए प्रेशर को फ्रॉम सम ऑफ हिज ओन पार्टी एमएलए इवेंचुअली। तो उनके जो खुद के पार्टी मेंबर है वो प्रेशराइज कर रहे थे उनको। हिज डिसीजन टू क्विट कम्स ओनली 5 days आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ए सेंट्रल फोरेंसिक लैब टू एनालाइज ऑडियो टेप्स। तो उनका जो रेजिग्नेशन आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि फोरेंसिक लैब जो जांच करते हैं, एनालाइज करते हैं ऑडियो टेप्स, पपोर्टली मतलब कंफर्म नहीं है, तथाकथित है, कनेक्टिंग द डॉट्स बिटवीन सिंह एंड द एथनिक वायलेंस दैट कॉन्वल्स होता है पेचीदा हिज स्टेट। तो जिसने मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड या तबाह कर दिया, पेचीदा बना दिया उनके स्टेट ने। तो वो टेप है वो वायरल हुई है, उसके बारे में जब फोरेंसिक लैब को बोला है कि आप जांच कीजिए। सिंह मे हैव सीन द राइटिंग ऑन द वॉल।
मतलब शायद दिख रहे हैं कि जो वो दीवार पे लिख रहे हैं, बट नो क्लियर कंसेंसस ऑन ए सक्सेसर। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो काम कर रहे हैं अपना, जो मे है उसी उनको देखा गया है, द राइटिंग ऑन द वॉल, मतलब जैसे दीवार पे लिख रहे हैं, बट नो क्लियर कंसेंसस, कोई क्लियर सहमति नहीं है ऑन ए सक्सेसर कौन आएगा। तो मतलब उन्होंने तो रेजिग्नेशन दे दिया, बट अभी कोई सक्सेसर कौन आएगा वो पता नहीं है। सेंटर में लेफ्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेफ्ट विद नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी बट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल अमिड दी अनसर्टेनिटी, जो अनसर्टेनिटी है उसके बीच में इमरजेंसी लगा देगी, प्रेसिडेंट रूल लगा देगी, आर्टिकल 356। इट मस्ट नो हावेवर, इसको जानना चाहिए हावेवर हालांकि, दैट इट हैज़ नो टाइम टू लूज इन फॉर्मिंग अप ए प्लान फॉर मणिपुर, द स्टेट कैन नॉट बी एड्रिफ्ट। एड्रिफ्ट होता है पुश करना, धक्का देना। तो कह रहे हैं कि कोई टाइम नहीं है लूज करने के लिए, फॉर्म करने के लिए प्लान फॉर मणिपुर, द स्टेट कैन नॉट बी एड्रिफ्ट, उसको आगे पुश नहीं किया जा सकता। एटलीस्ट 250 हैव डाइड, 250 आदमी मर गए, 60,000 डिस्प्लेस हो गए। हु कंटिन्यू टू लैंग्वेज पड़े रहना इन मोर देन 35 रिलीफ कैंप में पड़े हैं, 300-350 कैंप में, बिकॉज ऑफ एथनिक वायलेंस द सिंह गवर्नमेंट फेल टू ब्रिंग टू एंड। तो ये एथनिक वायलेंस ये खत्म लास्ट तक नहीं ले पाई। ही एबडिक्टेड, एबडिक्टेड होता त्याग देना, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजोल्व द कॉन्फ्लिक्ट, तो उन्होंने त्याग दिया था और छुटकारा पाया था अपना जो है रिजोल्व करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को, एंड फेल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ एज ए फेयर एंड इम्पार्शियल, मतलब किसी की तरफ न रहने वाला न्याय संगत चीफ मिनिस्टर, कमिटेड टू वेलफेयर ऑफ द मणिपुरीज, जो कि बाधित रहते हैं मणिपुरी के वेलफेयर के लिए। नाउ ही लीव्स बिहाइंड ए स्टेट, तो वो उन्होंने छोड़ दिया है बिहाइंड ए स्टेट विच दैट हैज़ बीन रीमिलिटराइज आफ्टर ईयर ऑफ अटेम्प्टिंग टू मूव अवे फ्रॉम इंसर्जेंसी। तो इंसर्जेंसी थी पहले जिससे वो दूर चला गया था, अब दोबारा से रीमिलिटराइज हो गया, यहाँ पे मिलिट्री आ गई है। इन रिसेंट स्टेटमेंट, अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट दिया उन्होंने, बयान दिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्नॉलेज, उन्होंने कहा कि दैट डिटीरियोरेटिंग सिचुएशन, डिटीरियोरेशन होता है खराब हो जाना, बिगड़ती सिचुएशन इन मणिपुर हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू राइज इन इंसर्जेंसी, जिसे घुसपैठ आ गए हैं अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट। इन दिस कंटेक्स्ट सिंह डिपार्चर इज ए नेसेसरी स्टेप फॉर ए न्यू स्टार्ट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बोला कि उनका डिपार्चर यहाँ से दूर चले जाना ही अच्छा है। सर्विंग एज ए इम्प्लिसिट एडमिशन, इम्प्लिसिट मतलब होता है अंतर्निहित, बिना कहे समझ जाना, इशारा है ये, इंसिनुएशन है। एडमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फेलियर डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज, सिक्योरिटी फोर्सेज होने के बाद भी उनकी फेलियर दिखा रहा है ये। द क्रूशियल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाउ, इज हु विल टेक चार्ज। तो ये कह रहे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन चार्ज लेगा, एंड हाउ दे विल एड्रेस द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सुधारेंगे। द बीजेपी लीडरशिप मस्ट केयरफुली सेलेक्ट ए सक्सेसर कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग ऑल साइड्स बैक टू द नेगोशिएटिंग टेबल। बीजेपी की जो लीडरशिप है उसको केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए सक्सेसर, जो कि लास्ट के हर साइड बैक टू द नेगोशिएटिव टेबल, मतलब अब यहाँ पे बस बात हो, डिस्कशन हो, रिगार्डलेस, बिना संदर्भ के, ऑफ हु टेक्स ओवर, कोई जो पोजीशन लेता है। हाउएवर, हालांकि देयर आर सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस, कुछ ढांचा रचनात्मक रूप से चेंजेस होने चाहिए, चैलेंजेस, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं। द इमीडिएट प्रायोरिटी मस्ट बी डीमिलिटराइजेशन, तो इमीडिएट क्या है, मिलिट्री को वहाँ से हटाना चाहिए, इंक्लूडिंग दी स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज, दिस आर्मामेंट मतलब जो आर्म्स छीन लेना चाहिए ऑफ इंसर्जेंट ग्रुप टू प्रिवेंट फर्दर वायलेंस। थाउजेंड्स ऑफ लूटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टिल अनअकाउंटेड फॉर मस्ट बी रिकवर्ड, तो मतलब बहुत सारे जो लूटे हुए हथियार हैं उनको वापस रिकवर करना चाहिए। द लार्जर गोल नॉट बी रिजोल्व थ्रू फोर्स, तो बड़ा गोल ये है कि मोर ओवर इसके अलावा इज टू रिस्टोर द लॉस्ट ट्रस्ट, जो विश्वास खोया ना बिटवीन मैतीज एंड कुकीज। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजोल्व थ्रू फोर्स, तो ये जो जाति को लेके विवाद चला हुआ इसको फोर्स से नहीं मिटाया जा सकता। द फॉल्ट लाइन, दो जो गड़बड़ है, दैट एग्जिस्ट बिफोर मे 2023 हैव, कोई भी दरार थी जो 2023 से पहले थी, ओवर दी पास्ट 21 मंथ डिपेंड, वो गहरी हो गई है टू दी एक्सटेंट, इतने एक्सटेंट तक नाइदर मैथीज नोर कुकीज कैन वेंचर आउट, घूम सकते हैं, वेंचर आउट मतलब घूमना, साइड देयर रिस्पेक्टिव जोन ऑफ डोमिनेंस, तो खुले नहीं घूम सकते अपने एरिया में। ट्रू नॉर्मलसी, सच्चाई में जो नॉर्मलसी लाना, नॉर्मल लाना, ऑब्वियस चीज लाना, विल नॉट बी अचीव्ड मियरली, मियरली मतलब ओनली व्हेन वायलेंस सबसाइड्स, सबसाइड्स मतलब कम होना, जब वायलेंस कम होगा, जब तक नहीं ला सकते नॉर्मलसी, बट व्हेन मेंबर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी कैन रिटर्न होम एंड लिव विदाउट अ फियर और प्रेजुडिस, प्रेजुडिस मतलब पहले से ही कुछ प्रीकंसीव नोशन, तो तब ये आदमी आराम से रहेंगे, अपने वापस आएंगे और बिना कोई खतरे के रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली नॉर्मलसी आ जाएगी और ट्रस्ट दोनों के बीच में बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा।
शेयर कर देना अपने फ्रेंड में, और इसके साथ मैं 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की वीडियो अटैच कर दूंगा। रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is trump. Trump is a verb. Its Hindi meaning is पछाड़ देना, surpass, outshine. Example of this word: they were trumped by the other firm which product was very cheap. वे पछाड़ दिए गए दूसरी कंपनी के द्वारा जिसका प्रोडक्ट बहुत ही सस्ता था। I have created a trick for this word. You might have known this personality, the earliest president of the USA. तो इनका नाम था ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये ट्रम्प कर दिए गए हैं जो बाइडन के द्वारा, ये हरा दिए गए हैं। अब जो बाइडन प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। एंड द सेकेंड वर्ड इज हमड्रम। हमड्रम इज ए एडजेक्टिव। इट्स हिंदी मीनिंग इज नीरस, डल, बोरिंग, टायरसम। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड: दिस वॉज हमड्रम टास्क फॉर मी टू राइट ऑल द स्टोरी ऑन द पेपर। यह मेरे लिए बहुत ही नीरस टास्क था स्टोरी को पेपर पे लिखना। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड। कई बार क्या होता है, कोलोकियल लैंग्वेज में, वर्निकुलर लैंग्वेज में बंदे इसको ड्रम बोल देते हैं। ड्रम मतलब पानी का ड्रम। तो ये बहुत ही, हम ड्रम में फंस गए, बहुत ही नीरस टास्क है। एंड द थर्ड वर्ड इज chasm. Chasm is a noun. Its Hindi meaning is darar, breach, rift. Example of this word: the chasm between two religions have been widened. जो दरार थी दो धर्म के बीच में चौड़ी हो चुकी थी। I have created a trick for this word. Like ये गैप है, दरार है, तो क्या जम गया है इसमें जो ये कैज़म हो गया है, क्या जम गया है जो इसमें कैज़म हो गया है, दरार हो गई है। Okay friends, I will come tomorrow with more words, and please share my video among your friends so that they can get